वेलकम टू एपिसोड फर्स्ट ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के पहले एपिसोड को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पावर पॉइंट खोलते हैं हम। आपको विंडोज़ के लोगों पर जाना है, यहाँ पर शॉर्टकट दबा सकते हैं कीबोर्ड में विंडो के लोगों को। उसके बाद सर्च करना है पावर पॉइंट। जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरीके से आ गया है और एंटर मारना है, इसे ओपन करना है। जैसे ही आप एंटर मारेंगे तो इस तरीके से आपका इसका इंटरफेस आएगा। अगर आपका डिफरेंट आए तो आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको बस न्यू पर क्लिक करना है। न्यू के बाद ब्लैंक, ये आपके पास ब्लैंक ही करनी है आपको। अगर आप शुरू से स्टार्ट करना चाहते हैं तो ब्लैंक ही करनी है, और अगर आपको कोई थीम पसंद आ रही है तो आप इनमें से चूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल हम ब्लैंक प्रेजेंटेशन स्टार्ट करेंगे। तो अब इसमें आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे डिज़ाइनिंग आ रहे हैं। अगर आप चाहें तो इनमें से चूज़ कर सकते हैं, नहीं आ रहे हैं तो इन्हें क्रॉस करके बंद कर सकते हैं। तो पहले ये बात कर लेते हैं कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आती किस काम के लिए है। तो प्रेजेंटेशन इसलिए आती है जब आप अपने इंफॉर्मेशन को टेक्स्ट और इमेजेस के द्वारा दूसरे को ट्रांसफ़र करना चाहें, तब आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का इस्तेमाल करते हैं। जब भी आप किसी चीज़ को समझाते हैं दूसरे को, तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के ज़रिए वो चीज़ और आसान हो जाती है। जैसे कि आपको कुछ चार्ट्स दिखाने हैं, नंबर्स दिखाने हैं, तो आप इसमें चार्ट बना सकते हैं और इमेज लगा सकते हैं, टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो आपकी बातें लोगों को ज़्यादा समझ में आएँगी। और मान लीजिए कोई अवेलेबल नहीं है, तो आपसे वो इन्फॉर्मेशन माँगेगा, तो आप उसे प्रेजेंटेशन भेज सकते हैं किसी भी चीज़ की। जो भी आपने वर्क किया है उस पे ऊपर प्रेजेंटेशन भेज सकते हैं, तो उसके लिए वह समझने में आसानी होगी और आपको भी दोबारा समझाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन काम में आती है। और भी कई चीज़ें हैं जिनमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन काम में आती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने ब्लैंक स्टार्ट करा था, तो इसमें हमें दो यहाँ पर ये बॉक्स दिए हैं। इसमें अगर हम क्लिक करेंगे, लेफ़्ट क्लिक करेंगे माउस के ज़रिए, तो ये टाइपिंग का ऑप्शन खुल गया। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, हम कैप्स लॉक दबा लेते हैं, या फिर मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ। हम लिखते हैं वेलकम। तो हमने वेलकम लिख लिया। अब मान लीजिए ये आपने स्मॉल लेटर में लिखा है, या तो आप इसे पूरे को रिमूव करें, डिलीट करें और फिर दोबारा कैप्स लॉक दबाकर सारी चीज़ें बड़ी लिखें। लेकिन अगर आपने बहुत सारा लिख रखा है तो आप फिर इसे कैसे करेंगे, या फिर आप इसे डिलीट नहीं करना चाहते, आप डायरेक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे। ये जो होम टैब खुला हुई है, ये सारी टैब्स हैं और ये इसके फीचर्स हैं जो भी इसके अंदर है। इन फीचर्स, ये मतलब इसके अंदर सेक्शंस है फिर ये और ज़्यादा। तो हमने टैब को सिलेक्ट करा, टेक्स्ट को सिलेक्ट करा, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पर जब आप क्लिक करेंगे, देखिए अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो कलर आ रहा है। और ये आगे देख रहे हैं, ये देखिए जो टेक्स्ट का साइज़ है, ये ऊपर है टेक्स्ट का साइज़, इसके नीचे ही ये आपको ऑप्शन दिख रहा है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही ये आपके पास ऑप्शन खुल जाएंगे। तो अगर आपको पूरा अपर केस में चाहिए, सारे जो टेक्स्ट है वो बड़े चाहिए, तो अपर केस पर सेलेक्ट कर दीजिएंगे, तो आप अपर केस सेलेक्ट कर दीजिए। तो देखिए ये सारा अपर केस में हो गया। और अगर मान लीजिए मुझे ये अपर केस में नहीं चाहिए, देखिए, तो जिस तरीके से आप चाहेंगे ये उसी तरीके से हो जाएंगे। ये इसके अंदर ऑप्शंस हैं, तो इस तरीके से आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए आपने बहुत बड़ा पैराग्राफ लिख लिया है और आप उसके जो पहला टेक्स्ट है, पहला वर्ड जो है या पहला जो करेक्टर है वो बड़ा लिखना भूल गए, तो आप इसके ज़रिए वो भी कर सकते हैं। तो आप इनका इस्तेमाल देख लीजिए। फ़िलहाल हम इसे अपर केस के ज़रिए बड़ा कर देते हैं। उसके बाद अब हम चाहें तो इसका टेक्स्ट भी बढ़ा सकते हैं। जो टेक्स्ट का साइज़ है वो भी बढ़ा सकते हैं। हम टेक्स्ट का साइज़ देखिए, देखिए छोटा होता जा रहा है यार, ये बड़ा हो गया है। इस तरीके से आप बढ़ा सकते हैं। ये सजेशंस हैं, ये आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर आपको ये नहीं मानने तो आप यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, देखिए इस तरीके से। तो आप जितना इसका साइज़ चाहें वो लिख सकते हैं।
मैं फ़िलहाल 96 ले लेता हूँ। उसके अलावा आप यहाँ पे इसका स्टाइल का फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। जो फ़ॉन्ट का स्टाइल है, जिस तरीके से ये दिख रहा है, वो भी चेंज कर सकते हैं। देखिए मैं दिखा भी देता हूँ। अब ये इस तरीके से दिख रहा है, अब देखिए चेंज हो गया है। देखिए इस तरीके से आ रहा है। तो आप इस तरीके से इसके फ़ॉन्ट को भी चेंज कर सकते हैं। हम कोई फ़ॉन्ट देख लेते हैं जो अच्छा लगे। तो देखिए हमने ये लिख लिया है, और अगर हम चाहें इसे बोल्ड भी कर सकते हैं और ज़्यादा। अभी हम इसे रहने देते हैं, और जैसे ही देखिए ये ऑप्शन खुल गया है। अगर मैं इसे बोल्ड करूँगा तो ये और बोल्ड हो जाएगा। तो हम इसे, अभी ये फ़िलहाल काफ़ी बोल्ड है तो इसे बोल्ड नहीं करते। और इसके बाद हम नीचे लिख लेते हैं। एक नीचे क्लिक करेंगे, लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से ही खुल जाएगा। तो अब हम इसे भी कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं वेलकम टू पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो देखिए अब यहाँ पे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, यहाँ पे स्पेस खत्म कर देते हैं। अब देखिए, अब इसे हम कंट्रोल ए से सिलेक्ट करेंगे सारे को, और इसके अंदर हम इसका साइज़ बढ़ाएंगे सबसे पहले। तो हम इतना रख लेते हैं। चलिए, उसके बाद हम इसका टेक्स्ट चेंज करते हैं। फ़ॉन्ट जो भी हमें अच्छा लगे हम उसमें इसे चेंज कर लेंगे। तो हमने ये ले लिया है, और इसे बोल्ड कर देते हैं। ये जो बी का बटन है इसके ज़रिए बोल्ड हो जाएगा। देखिए ये थोड़ा इसके जो अक्षर हैं, कैरेक्टर्स हैं, वर्ड हैं, ये सारे मोटे हो गए हैं। तो इस तरीके से आप इन्हें कर सकते हैं। और ये जो यहाँ पर है इसे हम स्लाइड कहते हैं। इसे, ये जो पेज आ रहा है यहाँ पर, इसे हम स्लाइड कहते हैं। तो ये फर्स्ट स्लाइड है। और इसके अलावा अगर हमें न्यू स्लाइड लेनी है तो देखिए होम में ही यहाँ पर न्यू स्लाइड का ऑप्शन दे रखा है। अगर हमें न्यू स्लाइड लेनी है तो क्लिक करेंगे बस यहाँ पर, ये न्यू स्लाइड आ गई है। उसके अलावा अगर आपको कोई टेम्पलेट चाहिए स्लाइड में ही, तो यहाँ पर ये देखिए न्यू स्लाइड के अंदर ये ऑप्शन दिख रहा है एरो, इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखिए इस तरीके से आ रही हैं। आपको जो भी चाहिए आपकी ज़रूरत के हिसाब से आप उस पर क्लिक करें और उसे चूज़ कर सकते हैं। हम ब्लैंक ले लेते हैं। और ये जो है, अगर आपको डिलीट करनी है कोई भी पेज, स्लाइड, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आपको उसी स्लाइड पर जाना है, सेलेक्ट करना है यहाँ से जो ये स्लाइड्स शो कर रही हैं यहाँ पर जाना है, स्लाइड को सिलेक्ट करना है और डिलीट दबा देना है। जैसे ही आप डिलीट दबाएंगे वो स्लाइड डिलीट हो जाएगी। और अगर आपको अंडो करना है, उस स्लाइड, आपने गलती से कोई गलत स्लाइड डिलीट कर दी, तो आप दबाएंगे कंट्रोल Z कीबोर्ड में, तो वो स्लाइड आपकी वापस आ जाएगी। अभी फ़िलहाल हम इसे डिलीट ही कर देते हैं, और डिलीट कर दिया तो देखिए स्लाइड डिलीट हो गई है। और ये हमारा पहला स्लाइड तैयार हो गई है। अभी हम इसे थोड़ा सा सजाते हैं, क्योंकि प्रेजेंटेशन का मतलब होता है सही से किसी भी चीज़ को प्रेजेंट करना। तो अब हम इसका जो कलर है, कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो हम इसका कलर चेंज करते हैं। यहाँ पर देखिए ये आपको दिख रहा है ना, लाइन रेड कलर की है, यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। तो हम इसका कलर ले लेते हैं, ये ऑरेंज, ये ले लेते हैं, हमें ये अच्छा लग रहा है। और ये हमने ले लिया है। उसके अलावा अगर आपको इसका साइज़ छोटा बड़ा भी करना है, या तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपको एक नंबर बढ़ाना है या छोटा करना है तो आप यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं। देखिए ये ए छोटा है, ये देख रहे हैं आप, साइज़ के बराबर में ही। अगर देखिए मैं इसे दबाऊँगा तो देखिए बड़ा होता चला जाएगा, और इसे दबाऊँगा तो ये छोटा होता चला जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे छोटा बड़ा भी कर सकते हैं साइज़ को, और ये मैंने आपको बता ही दिया है। और ये देखिए अगर मैं इसे बोल्ड करना चाहूँ तो मैं बोल्ड कर सकता हूँ। कैरेक्टर थोड़े मोटे हो जाएंगे, जो वर्ड है वो मोटे हो जाएगा। उसके अलावा ये इटैलिक, अगर मैं इटैलिक दबाऊँगा तो देखिए ये थोड़े तिरड़े हो गए हैं, तो लेट जाते हैं इससे, इटैलिक से, आई से। उसके अलावा अगर मैं यू दबाऊँगा तो इसके नीचे अंडरलाइन आ जाएगी, जो हमने टेक्स्ट लिख रखा है उसके नीचे अंडरलाइन आ जाएगी। तो हम इसे फ़िलहाल हटा देते हैं, और हमने ये कर दिया है। अब इसके बाद मान लीजिए आपको इसे अलाइन करना है, मीन्स आप इसे कहाँ रखना चाहते हैं। अभी तो फ़िलहाल ये मिडिल में है, लेकिन हमें कैसे पता कि ये मिडिल में ही है। तो इसके लिए
हम जाएंगे शेप फॉर्मेट। जैसे ही आप इसे सिलेक्ट करेंगे तो आपका ऑप्शन आ जाएगा शेप फॉर्मेट। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये ऑप्शन आया है आपके पास अलाइन का। आपको इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आप देखिए आपको जहाँ पे भी इसे करना है, देखिए अलाइन लेफ्ट, तो ये अलाइन लेफ्ट हो गया। अलाइन सेंटर, तो देखिए सेंटर हो गया। तो इस तरीके से आप इसे जहाँ पर भी अलाइन करना चाहें वहाँ पर अलाइन कर सकते हैं। तो फिलहाल ये मिडिल में ही है। और अगर आपको इसे इस्तेमाल नहीं करना, अगर आप इसे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आएंगे, देखिए इसके लाइनिंग पर ये जो बॉर्डर आ रहा है इससे पकड़कर अगर आप इसे देखेंगे ऊपर नीचे करेंगे तो देखिए आपको ये खुद ही लाइन बता देगी कि ये कहाँ पर है। देखिए अब ये बिल्कुल मिडिल में है। ये आप देख रहे हैं ये बॉर्डर जो शो हो रहा था। इस तरीके से आप जान सकते हैं कि ये कितना ऊपर है या कितना नीचे है, आप बॉर्डर पे हैं या नहीं, बीच में है या नहीं। इस तरीके से अलाइन कर सकते हैं आप इसे। तो फिलहाल ये यहाँ पर ठीक है। और अगर मैं इसे भी करना चाहूँ, मैं इसका भी कलर चेंज करता हूँ, कंट्रोल ए करा और इसके बाद मैं होम पर जाता हूँ और यहाँ पर इस पर क्लिक करा और मैं इसका कलर चलिए ग्रीन कर देता हूँ। अब ग्रीन करने के बाद मैं इसकी थोड़ी सी जो ये है टेक्स्ट ये भी बढ़ा देता हूँ और मैं इसके अपर केस बढ़ा देता हूँ कि कैपिटलाइज ईच वर्ड, ये कर दिया। और देख सकते हैं आप इसका हर वर्ड जो पहला अक्षर है, पहला कैरेक्टर है पूरी सेंटेंस का, वो बड़ा हो चुका है। तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और हमारा पहला पेज ऑलमोस्ट रेडी है। तो अब हमने ये सारी चीज़ें कर ली। अब इसके बाद हमें जाना है, इसमें कुछ शेप्स लगाते हैं हम। चलिए इंसर्ट पे जाना है आपको। इंसर्ट पे जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन है शेप्स का। ये शेप्स का आप ऑप्शन दिख रहे हैं, इस पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको जो भी पसंद आए शेप आपको वो चूज़ करनी है। मैं फ़िलहाल ये ले लेता हूँ। उसके बाद मैं एक शेप बना देता हूँ यहाँ से यहाँ तक और जैसे ही मैं छोड़ूंगा ये शेप बन चुकी है। ये कलर मैंने यहाँ से उठाया, यहाँ से ही उठाया, ऑटोमेटिक है। आप चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं लेकिन हम यही कलर रहने देंगे। उसके बाद मुझे एक शेप यहाँ पर भी चाहिए। अब इसके भी दो तरीके हैं, या तो मैं यहाँ पर भी एक शेप बना दूँ, दोबारा चूज़ करूँ इंसर्ट में जाकर क्रिएट शेप और यहाँ पर भी सेम तरीके से बना दूँ। लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं चाहता तो मुझे इस पर सिलेक्ट करना है, कंट्रोल शिफ्ट दबाना है और इसे पकड़कर मैं इसे यहाँ पर ले आऊँगा। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये कितना बड़ा हो रहा है। और देखिए ये पेज से बाहर जा रहा है तो आपको ध्यान रखना है कि ये कितना जा रहा है। तो इन चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना है। देखिए अब ये पेज पर पूरा परफेक्ट है। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। अगर आप खाली कंट्रोल पकड़कर कंट्रोल दबाए रखें कीबोर्ड पर और इसे तब उठाकर डालेंगे तो ये कॉपी तो हो जाएगा, लेकिन देखिए ये आपके ढंग से कंट्रोल में नहीं आएगा। देखिए मैं छोड़ दूंगा, कॉपी हो गया है। लेकिन अगर आप इसे कंट्रोल शिफ्ट करके करेंगे तो देखिए ये लाइन से ही जा रहा है, उसी शेप में आगे ही उसी रो में जा रहा है, मीन्स उसके दरमियान पैरेलल में जा रहा है। तो अगर आपको इस तरीके से करना है, पैरेलल में ही उसे पेस्ट करना है, तो आप कंट्रोल के साथ शिफ्ट भी दबाएंगे। अगर कॉपी करना है खाली तो कंट्रोल के साथ आप उठाकर उसे इस तरीके से ले जा सकते हैं। और अगर आप ये भी नहीं चाहते तो कंट्रोल सी करें और कंट्रोल वी कर दें। तो इस तरीके से भी आप इसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल हम ये एक्स्ट्रा को डिलीट कर देते हैं, ये आपके समझाने के लिए हमने करा था। तो एक्स्ट्रा को फ़िलहाल हम डिलीट कर देते हैं। इसके अलावा अब मान लीजिए ये टेक्स्ट है, अब हम इसे ट्रांजिशन करना चाहते हैं, एनिमेट करना चाहते हैं। तो देखिए ये ऑप्शन है ट्रांजिशन और एनिमेट। तो ये दोनों को मैं आपको इस्तेमाल बता देता हूँ। अगर मान लीजिए एनिमेशन, अब देखिए एनिमेशन जो है वो देखिए वो टेक्स्ट पर काम करती है और ट्रांजिशन जो है वो पेज पर काम करती है। समझ रहे हैं आप? तो पहले हम टेक्स्ट पर काम करते हैं। अब हमने टेक्स्ट सेलेक्ट कर रखी है, कंट्रोल ए, या फिर बस इसे हम अगर हम देखेंगे, अगर आपको ये बॉर्डर दिख रहा है तो इसका मतलब हमारी यही टेक्स्ट सेलेक्ट है। तो हमने ये सिलेक्ट है। उसके बाद हम जो भी हमें जिस तरीके से भी हमें चाहिए, जो भी एनिमेशन चाहिए हमें, हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई एनिमेशन पसंद नहीं आ रही है या आपको ख़त्म करनी है तो आप नन पर क्लिक करेंगे। अगर आपको कोई पसंद नहीं आ रही है इनमें से तो आप यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास और ऑप्शन खुल गए हैं।
आपको जौन सी भी पसंद आए आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आप इस तरीके से आपको जो भी अच्छी लगे। तो देखिए ये हमें अच्छी लग रही है, चलिए ये ले लेते हैं। और आप जो चाहें वो ले सकते हैं, या फिर आप देखिए इस तरीके से वेलकम आ सकता है आपके पास। चलिए यही ले लेते हैं हम। उसके बाद अगर मान लीजिए आपको स्टार्ट कब करनी है, अब ये हमने एनिमेशन सेलेक्ट तो कर ली है, टेक्स्ट पर ही एनिमेशन वर्क करेगी, ये बात ध्यान रखिएगा आप। हमने सेलेक्ट कर ली है, अब दूसरी वाली पर भी कर लेते हैं। अब हमने यहाँ पर क्लिक करा, उसके बाद हमने एनिमेशन सेलेक्ट करी, तो हम क्या करते हैं, ये नहीं अच्छा लग रहा है तो चलिए कुछ और देखते हैं। ये भी नहीं, ये भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो चलिए कोई और सा ले लेते हैं जो हमें अच्छा लगे। चलिए ये सही है, तो हमने ये ले लिया है। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। मान लीजिए आपने सेलेक्ट कर लिया है, अब इसके बाद आपने एनिमेशन भी ट्रांसलेट कर दी है, इस पे एनिमेशन ले आए हैं। अब आपको क्या करना है कि इस पर ये जो आए ये कब आएगा, इसका भी ऑप्शन है, इसके अंदर भी डिटेल्स हैं और फीचर्स हैं। तो आपको ये कब आएगा, देखिए ये ऑप्शन है स्टार्ट। क्या आप चाहते हैं जब भी आप प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो आपको बार बार क्लिक करना पड़े? नहीं। तो आप इसे कैसे करेंगे, ऑन क्लिक पर क्लिक करेंगे और आफ्टर प्रीवियस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, जैसे ही आप एनिमे प्रेजेंटेशन शुरू करेंगे तो ये अपने आप ही कुछ टाइम बाद ये जैसे ही आपकी प्रीवियस एनिमेशन स्टार्ट होगी ये उसके तुरंत बाद ही एनिमेट होना चालू हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इसे आफ्टर प्रीवियस पर क्लिक करना है। उसके अलावा ड्यूरेशन, ये ड्यूरेशन क्या है, जैसे कि ये जो अपना काम कर रहा है ये कब तक करेगा। देखिए मैं दिखा देता हूँ, 1.5 सेकंड रख दिया है मैंने। तो अब अगर मैं इसका प्रीव्यू लेता हूँ, देखिए जैसे ही मैं इसका प्रीव्यू लूँगा तो देखिए ये कितनी देर में आया, वेलकम बहुत देर में आया। तो अगर मैं इसका देखिए टाइम ये 50 सेकंड कर दिया है। अब देखिए अब आप प्रीव्यू देखिए, देखिए कितनी जल्दी आया। तो इसका ड्यूरेशन का मतलब आपका ये एनिमेशन कितनी देर तक चलेगा, और डिले मतलब कि ये कितने टाइम बाद आएगा, एनिमेशन के बीच में कितना स्पेस होगा। अगर मैं ये बढ़ा दूंगा, देखिए देखिए पहले ये 75 मिली सेकेंड का 75 मिली सेकेंड का स्पेस हुआ, उसके बाद ये एनिमेशन स्टार्ट हुई। तो इसे आपको 0 ही रखने देना है। तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। अब देखिए मैं दोबारा प्रीव्यू दिखा देता हूँ आपको। देखिए इस तरीके से आप इसका भी एनिमेशन ऑन क्लिक पर हटाकर आफ्टर प्रीवियस करना है, और यहाँ पर आप चाहें तो इसकी ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं। 1 सेकंड है तो ये 1 सेकंड ठीक है हमारे लिए, और डिले चाहें तो डिले बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है तो ड्यूरेशन ठीक है। अब आप देख लीजिए एक दफ़े और, देखिए ये ड्यूरेशन बिल्कुल ठीक है। अगर आप चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं। चलिए इसे थोड़ी सी कम कर लेते हैं, और देखिए आप दोबारा देखिए ये नीचे वाला एरिया, नीचे वाला टेक्स्ट जल्दी आया है। तो अभी हमारा पेज चालू हो चुका है, पूरा तैयार हो चुका है। तो अब अगर मान लीजिए आपने शेप लगाई है, आप इस पर भी एनिमेशन करना चाहते हैं, तो आप वो कैसे करेंगे। आपको इस पर आपको जो भी एनिमेशन पसंद आए उस पर क्लिक करना है। देखिए इस तरीके से आ रही है, मुझे ये ठीक लग रहा है। अगर मुझे इसका थोड़ी ड्यूरेशन बढ़ानी है तो मैं इसकी ड्यूरेशन बढ़ा दूंगा। अब देखिए मैं प्रीव्यू पर क्लिक करता हूँ, देखिए ठीक है। तो मुझे ये ठीक लग रहा है, थोड़ी कम कर देता हूँ ड्यूरेशन, 75 सेकेंड्स काफ़ी है। और इसके अंदर भी मैं ये कर देता हूँ। तो अब देखिए इसमें भी ऐसे नहीं, ये नहीं, फ्लाई आउट फ्लोट इन। अब देखिए अगर आपको किसी कोई एनिमेशन पसंद आ रही है और उसके अंदर कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो आप इफ़ेक्ट के ऑप्शन में भी जा सकते हैं। देखिए अब मैं यहाँ से ऊपर गई है एनिमेशन ये वाली, लेकिन मैं इसे नीचे लाना चाहता हूँ। तो इस पर क्लिक करा, इफेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करा, और उसके बाद इसके अंदर ऑप्शन और दिख जाते हैं कि आप कोई चेंजेस करना चाहते हैं एनिमेशन पे, तो आप उन पर चूज़ कर सकते हैं। मैं फ्लोट डाउन पर क्लिक करता हूँ, देखिए तो इसकी ड्यूरेशन भी थोड़ी कम कर देते हैं। और अब देखिए मैं आपको प्रीव्यू दिखा देता हूँ, देखिए तो इसकी ड्यूरेशन कितनी थी, 75 सेकंड, इसकी कितनी है
75 सेकंड। तो इस तरीके से आप इन्हें कर सकते हैं। एक दफ़े दोबारा देख लीजिए आप, फिर हम दूसरे पेज पर जाएंगे। अभी हमारा पेज पूरा रेडी हो चुका है, तो इसे थोड़ी सी ड्यूरेशन को कम कर देते हैं और दोबारा करते हैं। देखिए इस तरीके से अभी आपका पेज ठीक लग रहा है। तो अब हम अपने नेक्स्ट पेज पर जाते हैं। तो हम यहाँ पर स्लाइड पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर देखिए आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो आप यहाँ पर टेक्स्ट कैसे लिखेंगे? इंसर्ट पर क्लिक करना है। इंसर्ट पर क्लिक करने के बाद टेक्स्ट बॉक्स का आप ऑप्शन दिख रहे हैं, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक कर देना है। फिर आप इसे छोटा बड़ा जितना भी चाहें वो कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से आप टेक्स्ट कर सकते हैं, और अगर आपको जो भी इसमें लिखना है आप वो लिख सकते हैं। चलिए तो हम लिख देते हैं इस पर कुछ भी, जो भी हमें लिखना है। वेलकम टू तो मान लीजिए जैसे मैंने प्रेजेंटेशन लिखा है, फिलहाल तो मैंने सही लिखा है। अगर मैं ये गलत लिख देता हूँ, देखिए तो देखिए इसके नीचे रेड आ रहा है। तो इस पे हम राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद ये कर देंगे प्रेजेंटेशन। देखिए अब ये ठीक हो गया है। अब देखिए ऐसे ही इस पर क्लिक करेंगे, तो इस पर राइट क्लिक करेंगे तो ये ठीक हो गया है। कभी कभार कोई वर्ड ऐसे होते हैं कि वो सही होते हैं लेकिन ये रेड दिखाता है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है आपको। ये सारी चीज़ें चेक करता है। तो अब देख सकते हैं ये बिल्कुल इस पर कोई भी रेड नहीं आ रहा है, लेकिन वर्ड ठीक है। ये कैपिटल स्मॉल सारी चीज़ें चेक करता है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं वेलकम टू पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यूट्यूब ट्यूटोरियल एपिसोड 1। तो अब हमने ये लिख लिया है। अब कंट्रोल, अब ये सिलेक्ट तो है ही, अब इसे कंट्रोल ए अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं सिलेक्ट ऑल, नहीं तो अब हमने ये कर लिया है। अब इसकी हम कैपिटलाइज ईच वर्ड करते हैं, तो अब इसे कर दिया है। इसके बाद इसके टेक्स्ट को भी बढ़ा कर देते हैं, बढ़ाकर इसे कर देते हैं ये, ठीक है। जो भी आपको ठीक लगे आप उसे कर सकते हैं। उसके बाद इसे मॉडिफाई कर सकते हैं इस तरीके से, और इसे मूव करने के लिए बॉर्डर से ही मूव होगा। तो इस तरीके से हम इसे, अगर नहीं करना है आपको इस तरीके से, देखिए ये मिडिल में आ गया है। अब देखिए आपको ये इस तरीके से लाइनें आ गई हैं, और मिडिल में आने के बाद अब इसे साइड में करेंगे, देखेंगे ये मिडिल में कहाँ पर जाता है। तो यहाँ पर ये मिडिल में आ रहा है। अगर आपको इस तरीके से नहीं करना तो आप शेप फॉन्ट पर जाएंगे और अलाइन पर जाएंगे और इसे अलाइन सेंटर, तो देखिए ये मिडिल में आ चुका है। इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। अब ये जो रेड आ रहे हैं डॉट, इस पर क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, और उसके बाद जो भी आपको सही लगे उस पर क्लिक कर देना है। राइट क्लिक करना है और इस तरीके से ये पंचुएशन, स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर सारी चीज़ की चेक करता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अब हमने ये लिख लिया है वेलकम टू पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यूट्यूब ट्यूटोरियल एपिसोड 1। अब इसके बाद हम वापस पहले पेज पर जाते हैं, स्लाइड पर जाते हैं, और हमें ये दोनों चीज़ें चाहिए। तो हम कंट्रोल शिफ्ट दबाए रखेंगे, अगर आप चाहें तो शिफ्ट भी दबा लें, कोई इतना डिफरेंस नहीं बनेगा। कंट्रोल दबाए रखना है, सेलेक्ट करना है, और दोबारा दूसरी इस पर भी सिलेक्ट करना है, और कंट्रोल सी दबाना है। अब दोबारा चेंज करनी है टैब, स्लाइड पर क्लिक करना है, उसके बाद कंट्रोल वी कर देना है। जैसे ही आप कंट्रोल वी करेंगे तो देखिए वो दोनों शेप्स यहाँ पर भी पेस्ट हो चुकी हैं। अब हम इस टेक्स्ट को थोड़ा सा मूव कर लेते हैं, बॉक्स को, टेक्स्ट बॉक्स को। इसे मिडिल में लाने के बाद अब मान लीजिए हमें इसे बोल्ड करना है, तो हम बोल्ड कर देंगे। तो देखिए ये बोल्ड हो गया है। अब इसे थोड़ा सा छोटा भी कर लेते हैं, टेक्स्ट ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो हम इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, हम इसे 66 कर लेते हैं। इसके बाद इसे थोड़ा शिफ्ट कर लेते हैं, इसे और छोटा कर लेते हैं। हम इसके अंदर एक और चीज़ ऐड करेंगे, इसे कर लेते हैं कंट्रोल ए, और इसे कर लेते हैं 60, और इसे मिडिल में ले आते हैं दोबारा। और अब हम जाते हैं इंसर्ट पर, तो हम शेप में जाएंगे
क्लिक करेंगे और हमें कोई शेप चाहिए, हम दोबारा ही इस्तेमाल करते हैं और इसके ऊपर शेप ले लेते हैं। तो शेप छोड़ दी। अब इसके बाद हम यहाँ पर जाएंगे, ये देखिए ऑप्शन आ गया है, इसे सिलेक्ट है शेप फिल, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर कर देना है नो फिल, नन। तो देखिए इस तरीके से लाइन आ गई है। शेप आउटलाइन पे जाएंगे और इस पे कर देंगे हम, जो भी आपको पसंद आए आप उस लाइन को कर दीजिए। तो चलिए हमने ये कर दी है। अब इसे हमें चौड़ा भी करना है, इसे बोल्ड करना है। तो बोल्ड करने के लिए यहाँ पे शेप इफेक्ट में जाएंगे, हम शेडो इफेक्ट भी ले लेते हैं। आउटर पे जो है देखिए वो इसके चारों तरफ शेप भी आ रही है, जो शेडो आ रही है देखिए आप देख सकते हैं। और अब हम इसे एनिमेट भी करेंगे बाद में, अभी ये जो शेप्स लाए हैं इन्हें एनिमेट भी करेंगे। तो अब ये जो लाइन है, ये जो हमने बॉक्स बनाया है, शेप बनाई है, अब इसे आउटलाइन को मोटा करने के लिए, बोल्ड करने के लिए हम शेप आउटलाइन में जाएंगे। उसके बाद वेट पर जाएंगे और वेट के बाद आपको जितना पसंद आए आप उसे कर सकते हैं। तो हम ये ले लेते हैं फ़िलहाल। अगर आपको मोर लाइन चाहिए तो और में जाएंगे। उनके अलावा भी वो जो ऑप्शन दे रखे थे, रिकमेंड कर रखे थे, उनके अलावा भी अगर आपको इसे और बोल्ड करनी है तो यहाँ पर देखिए विड्थ में देखिए, और इसे यहाँ पर जितनी भी आपको करनी है आप इसे बड़ा करते रहेंगे और जब तक आपके मुताबिक सही नहीं लगे आप उसे उतना बड़ा कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप चाहें तो इसकी जो आउटलाइन है, ये जो आउटलाइन है इसकी शेप भी चेंज कर सकते हैं। तो बस फ़िलहाल अभी तो हम इतना ही कर देते हैं और ये हमारी बन चुकी है। और अब हम इसे एनिमेट भी करेंगे। तो हमने सेलेक्ट कर लिया है और ट्रांजिशन में, एनिमेशन में जाएंगे और हम देखना चाहेंगे हम इसे कैसे लाना चाहते हैं। हम, आप देख सकते हैं सारे, ये हमें अच्छा नहीं लग रहा और क्या है देखिए, तो हमें ये पसंद आ रहा है व्हील। तो देखिए इस तरीके से, तो हम इसे कर लेते हैं ऑन क्लिक के, फिर से इसे चेंज करेंगे ऑन क्लिक को आफ्टर प्रीवियस। और हम अब एनिमेशन को भी चेंज करते हैं, अब हम एनिमेशन को भी चेंज करते हैं। क्लिक करा और इसे भी करेंगे, देखिए ये ठीक लग रहा है तो इसकी ड्यूरेशन भी ठीक है। तो अब इस पर भी क्लिक करके इसे आफ्टर प्रीवियस पर क्लिक करेंगे और इस पर जाएंगे और इसे भी एनिमेट करेंगे और इसे पहले की तरह ही फ्लाई इन ऐसे करेंगे और इसकी स्पीड ड्यूरेशन कम कर देंगे 50 सेकंड और दोबारा प्रीव्यू करेंगे। तो इस तरीके से ये करेंगे हम, इसे भी ऐसे ही करते हैं और फ्लोट इन इस पे भी अप्लाई करते हैं और इसकी इफेक्ट ऑप्शन में जाकर फ्लोट डाउन कर देते हैं। तो अब हम इसे दोबारा प्रीव्यू करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो लाइन है इसे थोड़ी फास्ट कर देते हैं हम। तो अब देखते हैं दोबारा, तो देख सकते हैं ये सही लग रही है पहले से बेहतर। तो अब मैं आपको एक दफ़े दोबारा प्रीव्यू करके दिखा देता हूँ। आपको प्रीव्यू करने के लिए दबाना है F5, जो आपके कीबोर्ड में F5 दबाना है और देख सकते हैं आप इस तरीके से ये प्रीव्यू करेगा। अगर आपने सेटिंग ऑन क्लिक कर रखी है तो ये आपके क्लिक करने पर ही आगे बढ़ेगा। तो फ़िलहाल कोई सेटिंग रह गई है ऑन क्लिक वाली, इसकी वजह से ये अभी दिक्कत दे रहा है। तो अभी हम क्लिक करके स्पेस बार भी दबा सकते हैं आप, या फिर आप एरो दबा सकते हैं, आपको वो दबाकर ये चीज़ें करनी है। तो अब लेफ़्ट क्लिक करते हैं, देखिए करते रहेंगे हम। तो देख सकते हैं आप इस तरीके से ये शो हो जाएगा। तो अब हम सारे ऑप्शन को एक दफ़े चेक करते हैं। देखिए ऑन क्लिक को है, इसे आफ्टर प्रीवियस करते हैं, इस पर भी क्लिक करके आफ्टर प्रीवियस करते हैं, इस पर है और इस पर भी ऑन क्लिक करके आफ्टर प्रीवियस करते हैं।
तो ये हो गया है। अब इसके बाद पहली चीज़ को देखते हैं, आफ्टर प्रीवियस ये है सिलेक्ट, इस पर भी आफ्टर प्रीवियस, इस पर आफ्टर प्रीवियस करते हैं दोबारा, और इस पर भी आफ्टर प्रीवियस कर देते हैं। तो अब सारी चीज़ें हमारी आफ्टर प्रीवियस हो गई हैं। अब एक दफ़ा हम F5 दबाएंगे, जैसे ही F5 दबाएंगे अब ये सारी चीज़ें अपने आप ही आएंगी, हमें कोई बटन दबाने की, क्लिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने टाइम 3 सेकंड लगा रखा है, इसलिए ये इतना वेट कर रहा है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से ऐसे आएगा, और ये आ चुका है। ये इस तरीके से अब ख़त्म हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं एनिमेशन पेन, ये सारी चीज़ें आप देख ली हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वेलकम टू एपिसोड 2 ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो हमने पिछली वीडियो में ये तैयार कर लिया था इस तरीके से। मैं इसे चला कर भी दिखा देता हूँ एक दफ़े। तो हमने यहाँ तक बना लिया था पिछली वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम इसमें ट्रांजिशन लगाएंगे और भी कई सारे फीचर्स करेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने ट्रांजिशंस नहीं लगाई थी, तो चलिए आज की वीडियो में हम ट्रांजिशन लगाते हैं। एनिमेशन हमने सब पर लगा दी थी, ट्रांजिशंस लगाते हैं। तो चलिए, सबसे पहले फर्स्ट स्लाइड को हमने सेलेक्ट करा, उसके बाद ट्रांजिशंस पर गए, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी सारी ट्रांजिशंस हैं। तो आपको जो भी पसंद आए आप वो चूज़ कर लें। चलिए ये ठीक लग रही है। अब सेकंड वाली पर जाते हैं और इस पर भी ट्रांजिशन देखते हैं कौन सी अच्छी लग रही है। चलिए नॉर्मल ही ले लेते हैं। अब हमने चूज़ कर लिए। अब हमने ट्रांजिशंस दोनों स्लाइड्स पर लगा दी है। अब मैं आपको एक दफ़े और रिव्यू दिखा देता हूँ। F5 दबाना है आपको, तो आपको प्रीव्यू दिख जाएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से आ चुका है। और अब हम एक और स्लाइड खोल लेते हैं, होम पर जाते हैं और न्यू स्लाइड करते हैं क्लिक, और ब्लैंक ओपन करते हैं। अब ये नई स्लाइड आ चुकी है। अब इसके अंदर हम और स्लाइड पेज के अंदर लिख लेते हैं। तो इसके अंदर इंसर्ट करते हैं और इसमें टेक्स्ट लिखते हैं। टेक्स्ट सेलेक्ट करा और यहाँ पर हम इसे बढ़ा लेते हैं और यहाँ पर टेक्स्ट लिखते हैं। अब तो यहाँ पर लिखते हैं अब तो चलिए कंट्रोल ए से सिलेक्ट करा। अब हम इसे अपर केस में कर देते हैं सारे को। उसके अलावा हम इसके जो साइज़ है उसे भी बढ़ा देते हैं। हम इसके साइज़ को बड़ा कर देते हैं और इसे ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा। या फिर इसे यहाँ से अलाइन कर देते हैं, शेप फॉर्मेट और अलाइन सेंटर। अब ये सेंटर में आ चुका है। इसके अलावा अब इसे बोल्ड भी कर देते हैं और इसके टेक्स्ट को भी चेंज कर देते हैं। इसकी फॉन्ट को चेंज करते हैं। अब हम जो भी हमें पसंद आए हम वो ले लेते हैं। हम ये ले लेते हैं चलिए इस बार, और इसे बोल्ड कर देते हैं। और तो अब ये हो चुका है। इसके अलावा और अब हम इसके नीचे कोर्स की डिटेल्स लिखते हैं। दोबारा इंसर्ट पे जाते हैं और टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर अब हम कोर्स की डिटेल्स लिखेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम कोर्स की डिटेल्स। एडोब फोटोशॉप और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। इसके अलावा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर।
तो ये हमने लिख लिए हैं। इसके अलावा जो भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। फ़िलहाल हम इतना ही लिख लेते हैं, या फिर आपको लिखना है तो कैम्टेशिया भी लिख लेते हैं। इस तरीके से अब हमने ये लिख लिए हैं। अब हम इसे सिलेक्ट करते हैं और इसके साइज़ को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। 36 काफ़ी है। इसके बाद इसे थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और इसे मूव करते हैं। तो अब ये लिखने के बाद अब हम इस पर दोबारा क्लिक करेंगे और इसके अंदर जो है बुलेट पॉइंट्स देंगे। या तो आप ऐसा कर सकते हैं, पहले तो इसे कंट्रोल ए से सिलेक्ट ही करना है। राइट क्लिक करके आप यहाँ पर देख सकते हैं बुलेट्स, यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं आप, जो भी आपको पसंद आए। चलिए हम ये ले लेते हैं। अगर नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से भी इन्हें चेंज कर सकते हैं। यहाँ से ऑप्शन है, इस तरीके से आप इन्हें कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से आप कोई से भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद अब हम इसे दोबारा सेलेक्ट करेंगे और डिज़ाइन पर जाएंगे। डिज़ाइन के बाद फॉर्मेट बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे। हम इसके अंदर कलर फिल करना चाहते हैं तो इसे सिलेक्ट करा और सॉलिड फिल पर क्लिक करा। इसके बाद ये सिलेक्ट करा कलर, और यहाँ पे आपको जो भी पसंद आए कलर आप उसे चूज़ कर सकते हैं। तो हम कुछ भी चूज़ कर लेते हैं जो भी हमें पसंद आए। तो हमने ये चूज़ कर लिया है। और अगर आप चाहें, अगर आपको कलर टेक्स्ट का पसंद नहीं आ रहा है तो आप सिलेक्ट करें और टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। दोबारा आपको होम पर ही जाना है और कलर आपको मैंने बता रखा है, फ़ॉन्ट का कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर आपको वाइट पसंद आ रहा है तो आप वाइट इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके से। और फिर इसके बाद जो सॉलिड कलर है उसे अपने मुताबिक, अगर आपको कोई भी इस तरीके का कलर चाहिए, जैसे मान लीजिए ब्लैक चाहिए, तो आप इसे तब इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो आप जो भी पसंद आए वो इस्तेमाल कर सकते हैं। वाइट आपको इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि वरना वो मैच हो जाएगा, इसलिए आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो अब इसे थोड़ा सा मूव कर देते हैं साइड को और इसे कंट्रोल सी करते हैं, या फिर आप कंट्रोल शिफ्ट पकड़कर इसे उठाइए और इसे यहाँ पर ले आइए। अब इसे मूव कर दीजिए थोड़ा थोड़ा साइड करके और इसे भी मूव कर दीजिए। तो इस तरीके से आप इसे बना सकते हैं। इसके अलावा अब हम इसे एनिमेशन में डाल देते हैं। तो ऊपर वाला सेलेक्ट करा और एनिमेशन में गए। उसके बाद जो भी आपको पसंद आए एनिमेशन, इस तरीके से इसे चूज़ कर लेते हैं और इफ़ेक्ट में जाते हैं और फ्रॉम बॉटम इसे सिलेक्ट कर लिया है हमने। और स्टार्ट पर आफ्टर प्रीवियस इसे सिलेक्ट करना है। इसके बाद इसे सिलेक्ट करना है और इस पर भी सेम करना है आपको। कोई भी आपको जो भी पसंद आए वो सिलेक्ट करनी है इस तरीके से। और इसे आफ्टर प्रीवियस सेम इसके साथ ही फ्लाई इन, और सेम ही रखते हैं इन दोनों को। और आफ्टर प्रीवियस इस तरीके से अब हमने इसे सेव कर लिया है। इसके अलावा हम बैक स्लाइड पर जाएंगे और ये दोनों सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट या कंट्रोल दबाए रखिए और इन दोनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल सी, वापस उस पर जाएंगे और कंट्रोल वी। तो इस तरीके से आप बना लीजिए इसे। अगर आपका कुछ भी आ रहा है तो इसे साइड कर लीजिए, नहीं तो आप इसे चाहें तो छोटा भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसे फिर डिलीट कर दीजिए। अगर आपको बड़ा लग रहा है तो कंट्रोल सी दोबारा करिए और कंट्रोल वी कर दीजिए और इस तरीके से आप इसे दोबारा ले आए हैं। तो इस तरीके से आप इसे दोबारा कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी इशू आ रहा है तो आप इसे छोटा बड़ा इस तरीके से कर सकते हैं। तो अब हमारे सब कुछ हो चुका है। अब इसके अंदर दोबारा फीचर लगा देते हैं। इसके अंदर इफेक्ट पहले ही लगा हुआ है,
तो हमें इन दोनों में करने की अब ज़रूरत नहीं है। अब एक दफ़े प्रीव्यू कर लेते हैं। तो F5 दोबारा दबाते हैं, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से ये आ रहा है। यहाँ तक तो हमारा हो चुका था पहले ही। अब देखिए इस तरीके से, तो इस तरीके से आ गया है। और अब हम ये भी देख लेते हैं कि इसे सेव कैसे करते हैं। तो अगर आपको सेव करना है नई फाइल बनाकर, आप फाइल में जाएं और सेव एज़ पर क्लिक करें। जैसे ही आप सेव एज़ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे पूछेगा परमिशन कि कहाँ पर सेव करना चाहते हैं और इसका नाम क्या है। अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते तो आप कंट्रोल शिफ्ट एस दबाइए, कंट्रोल शिफ्ट एस, जैसे ही ऐसे दबाएंगे एस, कंट्रोल शिफ्ट एस कीबोर्ड में, तो ऐसे पॉपअप विंडो आ जाएगी आपके पास, नई टैब खुल जाएगी। आप यहाँ पर इसका नाम लिख दीजिए और आप किस इसमें सेव करना चाहते हैं, इसे फॉर्मेट में, टाइप में, आप वो चूज़ कर लीजिए। अगर आपको इसके अंदर बार बार काम करना है तो आप पीपीटी में ही सेव करें, और अगर आपको सेंड करना है किसी को तो पीडीएफ में भी कर सकते हैं आप। हम पीपीटी में ही रहने देते हैं और इसका हमने नाम वेलकम सेव कर दिया। और जैसे ही हम सेव पर क्लिक करेंगे ये सेव हो जाएगा। ये मैंने इस नाम से को पहले ही सेव कर रखा है, इसलिए इस तरीके से बता रहा है। अगर मान लीजिए मैं इसका नाम लिखकर मैं कुछ भी चेंज कर देता हूँ, वेलकम टू, अब जैसे ही मैं इसे सेव करता हूँ तो देखिए इस तरीके से सेव हो जाएगा। अब इसकी नई फाइल जहाँ पर भी लोकेशन में मैंने सेव करी है वो सेव हो जाएगी। तो इस तरीके से आप अगर नई फाइल बनाना चाहते हैं तो उसमें इस तरीके से सेव कर सकते हैं। अगर मान लीजिए जैसे मैंने सेव कर रखा था, मैंने ये सेव कर रखा है, अगर मैं इसमें ही सेव करना चाहता हूँ तो मैं कैसे करूँगा? या तो आप इस पर सेलेक्ट करके यस सेव करें और रिप्लेस कर दें इसे, नहीं तो आप बस खाली, अगर आपके पास पहले ही सेव है तो आप कंट्रोल एस दबाएंगे खाली, ये आपकी फाइल सेव हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इसे सेव कर सकते हैं। और अगर आप इसे ओपन भी करना चाहें तो आप या तो कंट्रोल ओ दबा सकते हैं और जहाँ पर भी जाएं, जहाँ पर भी आपने सेव करी होगी यहाँ पर दिखा देगा, या आपने जितने भी हिस्ट्री है वो दिखा देगा। या फिर ओपन का ऑप्शन ये रहा आपके पास, आप यहाँ से लोकेशन जाएंगे और जहाँ पर भी है इस तरीके से आप अपनी प्रेजेंटेशन को चूज़ करेंगे और ओपन पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से भी आप इसे ओपन कर सकते हैं। और अब हम इसमें एक और चीज़ें ऐड कर लेते हैं। बस ये ऑलमोस्ट फिक्स हो गया है। अब इसे ऊपर करते हैं थोड़ा सा, और यहाँ पर अब हम ऐड करते हैं टेक्स्ट, और टेक्स्ट के अंदर हम लिखेंगे इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स, और यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ पे हम लिखेंगे विजिट फॉर मोर इंफॉर्मेशन। और यहाँ पे हम अपना जो भी आपका वेबसाइट है आप उसका लिंक डाल सकते हैं, या फिर आपका यूट्यूब चैनल है उसका भी लिंक डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर फ़िलहाल लिंक ही लिख देते हैं या फिर यूट्यूब लिख देते हैं। तो हमने youtube.com ही लिख दिया है फ़िलहाल यहाँ पर। इसे सही कर देते हैं, जो भी एरर दिखा रहा है ये शिफ्ट वाई की वजह से दिखा रहा है। तो अब हमने इसे सेव कर दिया है और कंट्रोल ए करके इसे बोल्ड कर देते हैं पहले तो, और इसके बाद इसके अंदर भी बैकग्राउंड कलर फिल कर देते हैं। तो इंसर्ट नहीं, होम के अंदर ही आएंगे और यहाँ पर इसके अंदर शेप फिल होगा, ये शेप फिल। इसके बाद आपको जो भी इस भी शेप में इसे फिल करना है तो हमने ये फिल कर दिया है। तो इस तरीके से आप इसे बना सकते हैं। हम इसके अंदर भी एनिमेशन लगा देते हैं। एनिमेशन पर गए और एनिमेशन में जाने के बाद आपको जो भी पसंद आए तो इस तरीके से, और इसे आफ्टर प्रीवियस पर क्लिक करना है इस तरीके से। अब हम इसे दोबारा एक दफ़े प्रीव्यू कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं तो इस तरीके से आपका ये आ चुका है, और बस अब ये एंड हो चुकी है। इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। वेलकम टू एपिसोड 3 ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं।
सबसे पहले हम प्रेजेंटेशन खोल लेते हैं जो हमने लास्ट टाइम काम करा था। तो मैं आपको इसका एक दफ़े प्रीव्यू भी दिखा देता हूँ। इसमें एक मैंने चीज़ जानबूझकर कुछ चेंजेस करे हैं, तो मैं देखना चाहता हूँ क्या आपने नोटिस करा है या नहीं। तो चलिए प्ले कर देते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये हो गया है। उसके अलावा आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि जब भी आप स्लाइड शो की ये करें, स्लाइड्स पर क्लिक करें और इस पर ट्रांजिशन डालें, तो आपको इन दोनों चीज़ों पर क्लिक कर रखना है, क्लिक करे रखना है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए अगर ये ऑन क्लिक पर करेंगे खाली, तो अगर आप जब तक माउस का क्लिक नहीं दबाएंगे, जब तक नेक्स्ट स्लाइड नहीं जाएगी। और अगर आप आफ्टर पर क्लिक कर देंगे तो इतने सेकंड बाद ये जो यहाँ पे ड्यूरेशन है वो नेक्स्ट स्लाइड पर खुद ही चली जाएगी। इतने सेकंड तक इस पर रहेगी, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्लाइड खुल जाएगी। इसी तरीके से ये सब पर ही आप देख सकते हैं। तो आपको सब पर इन दोनों पर क्लिक करना है। ट्रांजिशन पर जाकर स्लाइड सेलेक्ट करनी है, ट्रांजिशन पर जाना है और यहाँ पर इन दोनों पर क्लिक रखना है और अपने हिसाब से आप इन्हें मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके अलावा हमें लास्ट स्लाइड में मैंने कुछ चेंजेस करे थे, तो मैं देखना चाहता हूँ कि आपने नोटिस करे या नहीं। तो हम इसे प्रीव्यू करते हैं खाली। तो स्लाइड शो में गए और फ्रॉम करंट स्लाइड यहाँ पर क्लिक करा तो हमें यही शो होगी खाली। तो आपने कुछ नोटिस करा इस स्लाइड में? इस स्लाइड में ये जो ये वाली टेक्स्ट है, ये वाला टेक्स्ट बॉक्स जो है ये फर्स्ट आया है, लेकिन दूसरा टेक्स्ट बॉक्स लास्ट में आया है। तो इसे कैसे ठीक करना है? इसका मतलब ये है कि आप अगर मान लीजिए मैंने इसे पहले एनिमेट करा, ट्रांजिशन इसकी पहले सेट कर दी, इसकी सेकंड करी, इसकी थर्ड करी, इसकी फोर्थ करी और इससे लास्ट कर दिया। जिस ऑर्डर में मैं इन्हें ट्रांजिशन दूंगा, सेलेक्ट करूंगा, अप्लाई करूंगा, ये उसी ऑर्डर में प्ले होंगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो चीज़ आप पहले चाहें पहले आपको लानी है, उस चीज़ पर आपको क्लिक करना है और उसे ही पहले एनिमेट करना है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब मान लीजिए अब आपने ये सब कर दिया, अब आपको कैसे ठीक करना है? तो इसके लिए ऑप्शन ये है कि आप कंट्रोल ए करें और यहाँ पर ये एनिमेशन पर तो हैं ही हम, उसके बाद नन पर क्लिक कर दें। अब सबकी एनिमेशन हट चुकी है। अब फर्स्ट पर क्लिक करें और इसके बाद आप यहाँ पर आएँ, जो भी एनिमेशन आपको सेलेक्ट करनी है वो एनिमेशन सेलेक्ट करें और ऑन क्लिक के बाद आफ्टर प्रीवियस पर क्लिक कर दें। अब इसके बाद हमने ये आ गया। अब इसके बाद नीचे वाला ऑप्शन इस पर गए, तो चलिए ये ले लेते हैं ये, और इस पर भी सेम ही ले लेते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर इसे आफ्टर प्रीवियस पर क्लिक करना है और सेम आफ्टर प्रीवियस पे तो क्लिक ही है। अब इस पर क्लिक करा आफ्टर प्रीवियस और इस पर क्लिक करा ये भी आफ्टर प्रीवियस। तो ये आपने कर लिया। अब इन्हें एनिमेट करते हैं। तो ये हो गया है। अब इसके बाद आफ्टर प्रीवियस और इस पर क्लिक करा, फ्लाई इन और इसे इफेक्ट में गए, लोकेशन चेंज कर दी इसकी पोजीशन और आफ्टर प्रीवियस और यहाँ पर क्लिक करा और इसे हम कर देंगे ऐसे और आफ्टर प्रीवियस। तो अब देखिए मैं आपको इसका प्रीव्यू करके दिखा देता हूँ स्लाइड शो में करंट। जैसे कि आप देख सकते हैं पहले किस तरीके से आ रहा था और अब किस तरीके से आ रहा है। पहले ये लास्ट में आ रहा था और अब ये दोनों शुरू में ही आ रहे हैं। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि जिस ऑर्डर में आप इन्हें एनिमेट करेंगे, अप्लाई करेंगे एनिमेशन, उसी ऑर्डर में ही ये प्ले होंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो नई स्लाइड खोलते हैं। अब होम पर गए और न्यू स्लाइड और ब्लैंक ले लेते, चलिए ये ले लेते हैं टू कंटेंट। तो यहाँ पर हम कुछ भी लिख लेते हैं जो भी हमें लिखना है। तो चलिए हम लिख लेते हैं यहाँ पे एडोब फोटोशॉप। तो हमने लिख लिया है। अब इसके सेलेक्ट करा और इसका फ़ॉन्ट चेंज करेंगे। पहले तो फ़ॉन्ट स्टाइल हमें जो भी अच्छा लगे हम वो कर लेते हैं। हमने ये कर लिया है। उसके बाद अगर आपको इसे छोटा बड़ा करना है तो आप देख सकते हैं और इसे उठाकर बीच में ला सकते हैं। ठीक है, अब ये बीच में आ गया है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर इमेज ले आते हैं। तो अब हम यहाँ पर इमेज इंपोर्ट कर लेते हैं।
तो आप यहाँ पर इमेज कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं, आप इंसर्ट पर जाइए और यहाँ पर पिक्चर पर क्लिक कीजिए और दिस डिवाइस पर क्लिक करिए और जहाँ पर भी आपकी इमेज है वहाँ पर जाइए और वहाँ से इमेज उठा लीजिए। तो मैं इमेज उठा लेता हूँ और आप यहाँ पे देख सकते हैं डिज़ाइन आ चुके हैं इस तरीके से। आप चाहें तो इनमें से कोई चूज़ कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपको इनमें से नहीं चूज़ करना तो आप जाइए और इन्हें खुद ही मॉडिफाई कर लीजिए, जितना आपको चाहिए आप उन्हें मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये कर लिया है। अब यहाँ पे भी एक और इमेज अपलोड कर देते हैं, ओपन फ्रॉम डिवाइस, और यहाँ से हम ये वाली सेलेक्ट करके इंसर्ट कर देंगे। तो आपने दोनों तरीके देख लिए हैं। इस तरीके से इसे पकड़ के अब इसे इसके बराबर कर देते हैं। तो अब ये अगर आप चाहें तो इनमें से कोई भी एनिमेशन चूज़ कर सकते हैं, देखिए इस तरीके से। तो ये भी ठीक है। अब इसमें हम दोबारा से कंट्रोल बी से बोल्ड कर देते हैं। अब ये बोल्ड हो गया है और ये इसकी हेडिंग भी चेंज हो गई है। तो चलिए हेडिंग भी बदल देते हैं। तो इस तरीके से कर सकते हैं आप। और अब हम इन्हें भी एनिमेट करेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर हम शेप लगाएंगे। तो शेप में गए और एक लाइन ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ से लेके एक लाइन लेते हैं हम यहाँ तक, और इसे अब हम थोड़े नीचे कर लेते हैं और इसे करेंगे हम बोल्ड। तो अब हम इसे मोटा कर लेंगे और इतना। तो और भी देख सकते हैं यहाँ पे, आप थीम देख सकते हैं इन सब की। और अगर आप शेप आउटलाइन करेंगे या शेप इफेक्ट करेंगे तो आप इसे वो भी कर सकते हैं। और तो देखिए आप इनके कलर भी कर सकते हैं और वेट चाहें तो वेट यहाँ से बढ़ा सकते हैं। तो इतना ठीक है फिलहाल। तो एडोब फोटोशॉप और उसके बाद ये अब हम इसे एनिमेट करेंगे। तो इसे सिलेक्ट करा और एनिमेशन पर गए तो ये इस तरीके से आ गया है। उसके बाद सेकंड सेलेक्ट करी और इसे सिलेक्ट करने के बाद हमें ये भी क्लिक करना है, ध्यान रखिएगा आप आफ्टर प्रीवियस अगर आप नहीं करेंगे तो फिर ये दिक्कत देगा। और इस पर क्लिक करा और इसे हम किस तरीके से लाएंगे, हम इसे इस तरीके से लाएंगे। या फिर आप चाहें तो इसमें जाएं और यहाँ पर आप सारे देख सकते हैं, ये एंट्रेंस जितने भी यहाँ से यहाँ तक हैं ये एंट्रेंस के हैं। और उसके बाद मतलब जो भी जब भी आप पेज खोलेंगे तो यही अप्लाई हो सकते हैं, ये इससे सारे हट जाएंगे। और ये जो है एम्फेसिस, ये जब आप पेज में वर्क कर रहे होंगे, जब पेज प्ले हो रहा होगा तो ये वर्क करते ही रहेंगे कंटिन्यूअसली। और जब आप पेज से एग्जिट होंगे, स्लाइड एग्जिट होंगे, नेक्स्ट स्लाइड पर जाएंगे तो ये एक्टिवेट कर सकते हैं आप। मीन्स जब स्लाइड एग्जिट हो उस समय ये प्ले हो सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई और भी चाहिए इनके अलावा तो आप मोर एंट्रेंस इफेक्ट या मोर एम्फेसिस या मोर एग्जिट इफेक्ट आप इनमें जा सकते हैं। तो हम मोर एंट्रेंस इफेक्ट पर जाते हैं और इसके बाद आप देख सकते हैं हाँ ये ठीक है। तो हम इसे ले लेते हैं और आफ्टर प्रीवियस करते हैं। तो और इमेज भी ले लेते हैं और इमेज ये ठीक है और इसे भी यही ले लेते हैं। ये सिलेक्ट करा हमने और ये ले लिया है। अब इसके बाद आफ्टर प्रीवियस और इसे भी आफ्टर प्रीवियस। अब इसे भी आफ्टर प्रीवियस कर देते हैं। चलिए ये देखिए ये भी आफ्टर प्रीवियस हुई नहीं है, तो इसे आफ्टर प्रीवियस करना है आपको, ध्यान रखना। अगर कोई भी आफ्टर प्रीवियस नहीं गई तो देखिए इसकी पहचान ये है कि जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 0 आ रहा है और यहाँ पर 1 आ रहा था। तो इस चीज़ से आप पहचान सकते हैं कि ये आफ्टर प्रीवियस है या नहीं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। आपने इस पर क्लिक करा, देखिए ये इस पर है, और इस पर क्लिक करा, देखिए ये 0 है। तो जहाँ पर भी 0 है मतलब वो प्रीवियस स्लाइड्स प्रीवियस एनिमेशन के बाद ये अपने आप ही एक्टिवेट हो जाएगी। अगर नहीं होगी तो ये 1 2 इस तरीके से यहाँ पे कुछ ना कुछ नंबर्स दिखाएंगे। तो चलिए अब एक दफ़े इसे प्रीव्यू करते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं। अब इसके अंदर हम पिछली स्लाइड से ये ले आते हैं, इन्हें सेलेक्ट करा, कंट्रोल दबाए रखना है और इन दोनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल सी और नेक्स्ट स्टेप पर जाना है कंट्रोल वी। और हम यहाँ पर ले आए हैं। अब इन्हें एनिमेट भी देखते हैं। अब इस पर क्लिक करा और एनिमेशन पर गए। उसके बाद
फ्लाई इन भी सिलेक्ट है, फ्लाई इन पर क्लिक करा और आफ्टर प्रीवियस, ओके। उसके बाद फिर सेकंड पर क्लिक करा और फ्लाई इन, उसके बाद इफेक्ट ऑप्शन और इसे फ्रॉम बॉटम टू अप और आफ्टर प्रीवियस। तो अब इसे थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं, ये ज़्यादा बड़े हो रहे हैं तो अब इन्हें छोटा कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये सेट हो चुके हैं। अब देखिए मैं इसका आपको एक दफ़े और प्रीव्यू दिखा देता हूँ, स्लाइड शो और फ्रॉम कस्टम। आप देख सकते हैं पहले ये आया, फिर ये आया, उसके बाद अब ये आएगा और ये आएगा। तो इस तरीके से आप इन्हें कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। हम इस टैब पर दोबारा जाएंगे और जैसे कि आप देख सकते हैं कि इनके बीच में लाइंस आपको अगर कम लग रही है, स्पेस जो है लाइनों के बीच में वो कम लग रहा है, तो आप उन्हें भी चेंज कर सकते हैं। आपको सेलेक्ट करना है कंट्रोल ए से, जिस भी टेक्स्ट को आपको स्पेसिंग ज़्यादा करनी है, जैसे इन लाइनों के बीच में जो स्पेस है टेक्स्ट के बीच में, ये आपको ज़्यादा करना है। तो इसे आप कैसे कर सकते हैं? या तो आप यहाँ पर आएँ, होम पर आएँ और पैराग्राफ पर आएँ, या तो आप इस पर क्लिक करके यहाँ पे ये स्पेसिंग का ऑप्शन है, इस पर बढ़ा दें इसे, और जैसे ही आप ओके करेंगे तो देखिए ये बढ़ चुका है। इसके अलावा अब विंडो करते हैं इसे कंट्रोल Z से, और अगर आपको ऐसे नहीं करना तो यहाँ पर सिंपल भी ऑप्शन है, ये रहा लाइन स्पेसिंग, इस पर क्लिक करना है और जैसे ही आप देखिए आगे करेंगे, देखिए इस तरीके से। तो आपको जो भी अच्छा लगे आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपको इसमें स्पेसिंग करनी है तो आप दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैं थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, देखिए देख सकते हैं आप। अब मैं इसे भी बढ़ा देता हूँ, सेलेक्ट करा और इसे भी स्पेसिंग बढ़ा देता हूँ, ओके पर क्लिक करा। आप देख सकते हैं इन दोनों के बीच में पहले और अब में काफ़ी फ़र्क है। लाइनों के बीच में जो स्पेस था वो अब बढ़ चुका है। तो इस तरीके से अगर आपको स्पेसिंग बढ़ानी है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा अब हमें इसे भी एनिमेट करना है पेज को, तो आपको ट्रांजिशन पर जाना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आप इसमें नन है, तो हमें इसे भी एनिमेट करने के लिए चलिए ये ले लेते हैं। फिर आप जो भी चाहें इस तरीके से ये ले लेते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे आप इनमें से ले सकते हैं। उसके बाद ये आफ्टर पर क्लिक करना है और बस आपको अब मैं एक दफ़े प्रीव्यू भी दिखा देता हूँ। F5। तो जैसे कि आप देख सकते हैं अब ये बिना किसी क्लिक के प्रेजेंट हो रही हैं। अगर आपने उन पर क्लिक कर रखा है तो देख सकते हैं आप, इस तरीके से आप इन्हें एनिमेट कर सकते हैं। आपको अपने काम के हिसाब से अपने मुताबिक आप इसमें इमेज, टेक्स्ट, ग्राफ या जो भी आप चाहें वो एनिमेट कर सकते हैं। देखिए ख़त्म हो चुकी है। अब मुझे कोई भी स्पेस बटन दबाना है, स्पेस बार दबा सकते हैं, एस्केप दबा सकते हैं कीबोर्ड में, ESC या स्पेस बार या एंटर, इसी से भी ये ख़त्म हो जाएगा। या आप माउस से भी क्लिक कर सकते हैं, उससे भी ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आप ये बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। वेलकम टू एपिसोड 4 ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट टाइम हमने यहाँ तक कर लिया था, मैं आपको एक दफ़े इसका प्रीव्यू दिखा देता हूँ। F5 दबाया और ये प्रीव्यू होना चालू हो गया। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से। तो पहले इसके ख़त्म हो रहे हैं, उसके बाद फिर हम आगे का काम करेंगे। आगे मैं आपको चीज़ें बताता हूँ। तो ये अब बस ख़त्म हो चुका है। तो अब हमें जो करना है वो आगे बताते हैं हम आपको। तो अब हम नई स्लाइड खोलते हैं, होम पर गए और न्यू स्लाइड ब्लैंक। तो अब ओपन करने के बाद अब इसमें हम टेक्स्ट ऐड करेंगे। तो इंसर्ट और उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे हम ऐड करेंगे, इसे बड़ा कर लेंगे और यहाँ पे हमें जो लिखना है वो लिखेंगे। तो इसमें हम लिखेंगे डायरेक्टर एंड प्रेजेंटेड बाय। तो अब हमने ये लिख लिया है। अब इसे थोड़ा छोटा करते हैं, ये दिक्कत देगा नहीं तो अब लिखने के बाद अब इसे कंट्रोल A से सिलेक्ट करा और इसे अब हम इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज करेंगे। ये हमने कर लिया है। अब इसे थोड़ा और करते हैं और इसे सिलेक्ट करा और इसके साइज़ को भी बढ़ाते हैं काफ़ी।
और इसे जितनी ज़रूरत है आप कर सकते हैं। और इसे ऊपर ले आए और यहाँ पर चलिए इसे एक ही लाइन में ले लेते हैं और इसे थोड़ा बड़ा भी कर देते हैं। इसका टेक्स्ट अभी और बड़ा करते हैं और टेक्स्ट को चलिए अब इसे शेप फॉन्ट में अलाइन कर देते हैं सेंटर में। अब ये हो चुका है। अब इसके बाद यहाँ पे हमें एक और टेक्स्ट लिखना है, तो इंसर्ट में गए और टेक्स्ट बॉक्स और दोबारा यहाँ पर सिलेक्ट करा और यहाँ पे हम नाम लिख देते हैं कैप्स लॉक बड़े में लिखेंगे कैपिटल में। सोहेल खान, तो हमने लिख लिया है। अभी सिलेक्ट करा और इसे भी अब हम फॉन्ट चेंज करते हैं और इसकी साइज़ भी बढ़ा देते हैं और इसे इस तरीके से लिख देते हैं। तो अब इसे अलाइन भी कर देते हैं, शेप फॉन्ट और अलाइन सेंटर। अब इसे ऊपर करते हैं। अब हम इसमें शेप इंसर्ट करेंगे, तो हम होम पर गए और यहाँ पर शेप में गए और ये लाइन ले ली है और इसे लेने के बाद अब हम यहाँ पे इतना बड़ा हमने ले लिया है। अब ये इतना बड़ा लेने के बाद एंटर मार दिया है और अब हम इसे आउटलाइन को थोड़ा सा वेट करेंगे, यहीं से वेट इसका थोड़ा बढ़ाएंगे, वेट और इतना बहुत है। चलिए और अब इसका कलर भी चेंज कर देते हैं। तो अब हम ये हो चुका है। अब इसके बाद अब ये हो चुका है। अब इसके अंदर अगर आपको कुछ भी ऐड करना है तो आप वो ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अब हम यहाँ पर और भी चीज़ें ऐड कर देते हैं। हम दोबारा इंसर्ट में जाएंगे और टेक्स्ट बॉक्स में गए और यहाँ पर ऐड करेंगे। तो इसे बड़ा कर लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं अब इसे स्मॉल में करेंगे अभी हम बाद में उसी की तरह। तो मोर इन्फॉर्मेशन, विजिट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन और यहाँ पे हम ये दे देते हैं और इसके आगे हम लिंक दे देंगे, ये जो भी हमें लिखना है। या फिर इसके अंदर लिख देते हैं माय डिस्क्रिप्शन। अब देख लीजिए सारा इस पूरे पेज पे कैपिटल में है, तो ये हमें दिक्कत दे सकता है। तो इसके लिए हम सारा सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ये जो सेटिंग है इसके ज़रिए इसे चेंज करेंगे। तो सेंटेंस ये रहा लोअर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, कंट्रोल ए और यहाँ पे ये फ़ॉन्ट के अंदर ही है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसे सिलेक्ट करते हैं और इसके बाद देख सकते हैं आप इसमें चेंज हो रहा है, ये फ़ॉन्ट के अंदर ही है। इस फ़ॉन्ट का फीचर यही है कि ये सारी चीज़ें कैपिटल लेटर में बना देगा, तो इसका आपको ध्यान रखना है, कभी कभार चेंज नहीं होता। तो अब हम फ़िलहाल इसे चेंज कर लेते हैं फ़ॉन्ट को और फ़ॉन्ट को कर लेते हैं, पहले सिलेक्ट कर लेते हैं कंट्रोल ए से, टेक्स्ट सेलेक्ट नहीं था। और हम ले लेते हैं कोई भी देख लेते हैं जो सही लगे यहाँ के हिसाब से। तो ये लेने के बाद इसे थोड़ा छोटा करते हैं और इसे सेंटर में ले लेते हैं, अलाइन सेंटर। डायरेक्टर एंड प्रेजेंटेड बाय कंट्रोल ए और कंट्रोल बी से मोटा कर देते हैं, इसे बोल्ड कर देते हैं। और आप देख सकते हैं डायरेक्टर एंड प्रेजेंटेड बाय, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डिस्क्रिप्शन है। अब इसे भी हम ऊपर लगा देते हैं या फिर यहाँ पर लगा देते हैं। चलिए यहाँ पर ठीक है, ये मीडियम में आ रहा है, आप देख रहे हैं ये लाइन, तो इसके ज़रिए आपको पता लग जाएगा ये सेंटर में आ चुका है। तो अब यहाँ पर इसे भी थोड़ा सा कंट्रोल ए और कंट्रोल बी से मोटा कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं, शॉर्टकट है। तो अब करने के बाद
बस ये हो चुका है हमारा। और अगर आप चाहें तो इसमें इंसर्ट भी इमेज कर सकते हैं। इसमें इंसर्ट में गए, अगर आपके पास कोई भी इमेज हो, आप पिक्चर में गए और दिस डिवाइस में गए। अगर आपको ऑनलाइन से उठानी है तो अलग से उठानी पड़ेंगी, नहीं तो आप यहाँ से उठा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास कोई भी इमेज पड़ी हो, हम वो ले लेते हैं, फ़िलहाल ये ले लेते हैं और इंसर्ट करते हैं। इमेज को बड़ा करते हैं और यहाँ से भी बड़ा करते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप ऑप्शन सेंड बैकवर्ड, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो अब ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं, तो लेकिन अब हमें टेक्स्ट विजिबल नहीं है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल ए करा और टेक्स्ट का कलर हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। हम वाइट कर सकते हैं, ये जो भी हमें अच्छा लगे। तो आपको जो भी अच्छा लगे आप वो चूज़ कर सकते हैं। ये आपको कलर प्रोफाइल का ध्यान रखना है कि जो इसके कलर के हिसाब से अच्छा लगे। तो चलिए, ये सही लग रहा है फ़िलहाल। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं, अगर आपको कोई इमेज ऐड करनी है बैकग्राउंड में भी, तो आप इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो अब देखिए ऑलमोस्ट हमारा रेडी हो चुका है। और अब हम बस इस इमेज को सिलेक्ट करते हैं और इन्हें हमें एनिमेशन लगानी होगी, तो एनिमेशन सेलेक्ट करते हैं। और फर्स्ट पहले हमें ध्यान रखना होगा कि जिस तरीके से ही आप एनिमेशन लगाएंगे उसी ऑर्डर में ही प्रेजेंट होगी, तो ये भी ध्यान रखना है। तो पहले हम ये सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद फेड इन और आफ्टर प्रीवियस, उसके बाद सोहेल खान और इसके बाद हम इसके अंदर ले लेते हैं फोर्टीन, ये ले लिया है, और आफ्टर प्रीवियस इसके बाद ये ले लेते हैं। इस लाइन को हम लेंगे इसमें गए और मोर एंट्रेंस ऑप्शन, इसके बाद आप देख सकते हैं जूम नहीं, चलिए फ्लोट अप पे ले लेते हैं और इसके अंदर आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो अब देख सकते हैं ये दोनों हो चुकी हैं। उसके बाद अब हम इसे ले लेते हैं और इसके अंदर भी ऑप्शन लगा देते हैं, या फिर आप देख सकते हैं बाउंस, या फिर इसके अंदर मोर ऑप्शन में गए और यहाँ पे आपको जो भी पसंद लगे वो आप चूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इन्हें जो भी पसंद आए आप वो कर सकते हैं। चलिए ये ठीक लग रहा है, और अगर आपको अच्छा लगे तो ये भी कर सकते हैं, या फिर कर्व अप, ये देख सकते हैं आप बहुत सारे इसके अंदर फंक्शन है, बूमरैंग, ये चलिए ये भी ठीक है, या फिर ये देख लीजिए आप, ये भी ठीक है। चलिए ओके पर क्लिक करते हैं और इसे आफ्टर प्रीवियस। तो इस तरीके से भी हमारी चालू हो चुकी है। अब इसके बाद हम बैक स्लाइड पर जाते हैं और हम इसके अंदर अगर आप चाहें तो ये जो सिलेक्टेड है, ये बैरियर जो हमने लगाए थे, शेप लगाई थी, आप इन्हें भी ऐड कर सकते हैं। तो हम इन्हें ऐड करेंगे फ़िलहाल। कंट्रोल दबाए रखना है आपको और क्लिक करना है और कंट्रोल सी दबाना है और नेक्स्ट स्लाइड पर वापस जाना है, कंट्रोल वी। और इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, देखिए मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था, देखिए 0 0, इसका मतलब ये प्रीवियस एनिमेशन के बाद अपने आप ही स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए 1 1, इसका मतलब ये प्रीवियस एनिमेशन के बाद स्टार्ट नहीं होंगे। तो आपको इन चीज़ का ध्यान रखना है। तो हम इस पर दोबारा क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पर ऑन क्लिक है, इसे हम आफ्टर प्रीवियस पर क्लिक करेंगे, देखिए ये 0 हो चुके हैं दोनों। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद हम इस पर क्लिक करेंगे और फ्लाई इन, पहले से नन कर देते हैं, फ्लाई इन और आफ्टर प्रीवियस, उसके बाद इसे सिलेक्ट करते हैं, फ्लाई इन, और इसका इफ़ेक्ट चेंज करते हैं, इफ़ेक्ट ऑप्शन फ्रॉम टॉप आफ्टर प्रीवियस। तो अभी हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसे प्रीव्यू करते हैं F5, तो देख लीजिए आप। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट हमारी प्रेजेंटेशन रेडी हो चुकी है। आपको अगर इस तरीके से आप कोई भी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं
और इसके अंदर अभी एक चीज़ रह गई है, वो हमने नई स्लाइड जो बनाई है उसके अंदर हमने ट्रांजिशंस नहीं लगाई है, तो हमें वो भी लगानी है अभी। तो देखिए ये हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। अब इसके बाद ट्रांजिशंस पर गए, देखिए ट्रांजिशन नहीं लगी हुई है, लास्ट पर ट्रांजिशन नहीं लगी हुई है। तो चलिए ये रखते हैं और आफ्टर, अब इसे दोबारा प्रीव्यू कर सकते हैं आप F5 से। तो अब हम इसे दोबारा प्रीव्यू करते हैं, देखिए आप देख सकते हैं, आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, किस टूल को, और उस तरीके से आप इसे बना सकते हैं। वैसे ऑलमोस्ट आपकी ये कंप्लीट है। तो देख सकते हैं आप, अभी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो इस तरीके से आप प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको और भी चीज़ें बताता हूँ, जैसे कि अगर आपको, ये तो बना ली है अब आपने, ये हमारी प्रेजेंटेशन रेडी हो चुकी है। अब हम कंट्रोल N करते हैं, न्यू बनाते हैं। उसके अलावा इन दोनों को डिलीट कर देते हैं, FN डिलीट, और डिलीट, इस पर भी क्लिक करा और डिलीट। अब डिलीट करने के बाद अब हम इसके अंदर जो, अगर आप चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं या फिर आपको मैनुअली बनाना पड़ेगा। तो अब हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से। तो या तो आप इसे इस्तेमाल कर लें या फिर आप खुद भी बना सकते हैं इस तरीके से आपको, लेकिन फिर टेक्स्ट बॉक्स आपको खुद ही करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम, चलिए इसे ले लेते हैं, ये ले लिया हमने। तो अब हम पहली वाली को डिलीट कर देते हैं, राइट क्लिक और डिलीट स्लाइड, ठीक है। अब हमें ऊपर वाला बॉक्स नहीं चाहिए, तो हम ऊपर वाले बॉक्स को डिलीट कर देते हैं और उसके बाद इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल A, और इन्हें ऊपर कर देते हैं, हमें ज़्यादा इन्हें ऊपर चाहिए। तो एंटर मारते हैं। अब हम यहाँ पर जो भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। हम लिखते हैं मुफ्ती शमाइल, SHAMAIL शमाइल नदवी, और दूसरे में लिखते हैं जावेद अख्तर। तो हमने लिख लिया है, ये स्पेलिंग इसकी मिस्टेक हो गई है तो इसे सही कर लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन भी दिखा रहा है, आपको रिकमेंड कर रहा है, तो ये ठीक हो चुकी है। अब इसके अंदर हम उनकी इमेज भी ऐड करेंगे। या तो आप इंसर्ट में जाकर पिक्चर पर क्लिक करके यहाँ पर दिस डिवाइस पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर आपके पास अगर ये ऑप्शन आ रहा है तो आप यहाँ से भी फ्रॉम दिस डिवाइस चूज़ कर सकते हैं। तो अब हमने जहाँ पर भी वीडियो रख रखी है वो वहाँ से हम चूज़ कर लेते हैं। तो अब हम इसे ओपन करा और इसके बाद चूज़ करा, तो ये हमारी इमेज इसमें आ चुकी है। आप इसे जितना भी बड़ा करना चाहें बड़ा कर सकते हैं, और यहाँ पर भी हम इमेज ऐड करते हैं। वीडियो के ऊपर क्लिक कर दिया हमने गलती से, चलिए इस पर क्लिक करते हैं फ्रॉम डिवाइस, और यहाँ पर इनकी इमेज लगा देते हैं। तो अब इसे बड़ा कर देते हैं, और तो चलिए अब ये दोनों बराबर हो चुकी हैं। और अगर आप इनमें कुछ भी मॉडिफिकेशन करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं, और इसमें हम लाइन भी लगा सकते हैं। तो आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो होम पर ही गए और शेप की लाइन यहाँ पर लगा देते हैं। तो हमने लाइन बना ली है। अब इसके अंदर बढ़ा देते हैं इसकी वेटेज। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, और इसके अलावा हम एक और लाइन लेते हैं, इसे कॉपी भी कर लेते हैं और इसका कलर भी चेंज करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन भी हैं कि सर, तो फिलहाल इसे कंट्रोल C से कॉपी करते हैं और कंट्रोल V से पेस्ट करते हैं, और इसे यहाँ पर ले आकर इसे, तो आप ऐसे कर सकते हैं। ऐसे एक लंबा काम पड़ रहा है हमें, तो डिलीट करते हैं और एक और लाइन चूज़ करते हैं, शेप आउटलाइन। तो हम इसका फ़िलहाल तो कलर चेंज करते हैं, पहले ब्लैक में ले लेते हैं, और इसके बाद अब हमें एक और लाइन लेनी है। होम पर गए, शेप पर गए और लाइन लेते हैं, और यहाँ से ले लेते हैं यहाँ तक। अगर आप कंट्रोल शिफ्ट दबाए रखेंगे और तब लाइन को स्टार्ट करेंगे तो लाइन बिल्कुल देखिए
स्ट्रेट ही जाएगी, मैं कितना भी ऊपर नीचे कर रहा हूँ ये नीचे नहीं जाएगी। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। और जब आपकी लाइन स्टार्ट छोड़ दें जहाँ तक पहुँचानी है, उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट पर से हाथ हटा सकते हैं आप। तो अब इस लाइन को भी थोड़ा सा शेप आउटलाइन और इसे वेटेज को बढ़ा देते हैं और इसे कलर चेंज कर देते हैं इसका भी ब्लैक। तो और इसे भी अब जो हमने टेक्स्ट लिख रखा है इसे ही भी हम बढ़ा देते हैं। तो इसका वेटेज कंट्रोल ए और ये भी ले लेते हैं और ये ठीक है और इसे हम यहाँ से यहाँ ले लेते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारी आ चुकी है। अब इसके बाद इनके भी ले लेते हैं और जावेद अख्तर का, और हम इसका भी फॉन्ट सेम ले लेंगे या फिर आपको जो भी लेना है वैसे सेम लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो अब इसके टेक्स्ट भी बढ़ा देते हैं। तो अब देख सकते हैं आप ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। इसके अलावा अब हम इसे एनिमेट भी करते हैं। पहले इसे और थोड़ा लार्ज कर लेते हैं, ये छोटा लग रहा है तो इतना कर लेते हैं और इसे भी कर लेते हैं और इन सारी चीज़ों को कंट्रोल ए करते हैं और इसे शेप फॉर्मेट और अलाइन करके सेंटर कर देते हैं और इसे भी हम अलाइन फॉर्मेट सेंटर कर देते हैं। अब फिलहाल अब इसे हम करेंगे अलाइन राइट और दूसरी इमेज को सिलेक्ट करेंगे अलाइन लेफ्ट। तो इस तरीके से हमारी इमेज हो चुकी। अब हम टेक्स्ट भी मूव करेंगे तो शेप फॉर्मेट अलाइन लेफ्ट, नहीं इसे हमने राइट करना है अलाइन। तो और दूसरे पर सेलेक्ट करेंगे और इसे अलाइन करेंगे लेफ़्ट। तो इस तरीके से हमारी ये इमेज रेडी हो चुकी है। और अब हम इस पर एनिमेशन लगा सकते हैं, ट्रांजिशन लगा सकते हैं, जैसे कि आपने पिछली वीडियो में ही लगाया है उस तरीके से आप इन पर एनिमेशन लगा सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर इन्हें एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। एक्सपोर्ट के भी आपके पास कई सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि मैं इसे मिनिमाइज़ कर देता हूँ फ़िलहाल तो, और मैं अपनी पुरानी वीडियो खोलते हैं और उसमें अगर आप चाहें तो फाइल पर जाएं और सेव एज़ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। पहले ऑप्शन में तो आपको नाम ही चीज़ सेव करना है, फिर दूसरे ऑप्शन में आप इसका टाइप सेव करेंगे कि आप इसे किस तरीके से चाहते हैं, क्या फॉर्मेट रहना चाहिए, इसका क्या टाइप रहना चाहिए। पीपीटी अगर आपको प्रेजेंट करनी है तो आप पीपीटी कर सकते हैं और आपको पीडीएफ में ट्रांसफ़र कर सकते हैं इसे। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं MP4 में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आप जो भी इसमें भी चाहें आप इसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आप इनमें से कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं और इसे सेव कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। वेलकम टू एपिसोड 5 ऑफ पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन। तो लास्ट वीडियो में हमने सारा कवर कर दिया था, तो ये इस वीडियो में बस हम कुछ टिप एंड ट्रिक्स कवर करेंगे। तो मैं आपको एक दफ़े पीपीटी दिखा देता हूँ। तो ये हमारी पीपीटी है, हम इसे एक्सपोर्ट करते हैं। तो कंट्रोल शिफ्ट एस से हम इसे सेव करते हैं, सेव एज़, और हम इसे MP4 में सेव करते हैं। तो MP4 में सेव करेंगे तो ये वीडियो में सेव होगी। उसके बाद आपको जिस नाम से भी इसे सेव करनी है तो उस नाम से सेव कर देते हैं हम इसे इसी नाम से सेव कर देते हैं। चलिए और सेव कर देंगे। तो अब यहाँ पर देखिए लोडिंग हो रही है, इसके बाद ये सेव हो जाएगी। सेव हो चुकी है। अब हम इसे क्लोज़ भी कर सकते हैं, क्लोज़ कर दिया। उसके बाद हमें जहाँ पर हमने सेव करी है जिस लोकेशन पर, उस पर जाना है, उसे ओपन करना है। उसके बाद देखिए ये हमारी वीडियो एक्सपोर्ट हो चुकी है। अब इस वीडियो को हम प्ले करके भी दिखा देते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से वीडियो चल रही है। तो अगर आपको इसमें वॉइस ओवर देना है तो वो आप कैसे करेंगे? तो अगर आपको वॉइस ओवर देना है तो आप कोई भी एडिटिंग ऐप में इसे ओपन करेंगे और उसके अंदर वॉइस ओवर दे देंगे। मैं आपको करके दिखा देता हूँ एक दफ़े। इसे हम क्लोज़ करते हैं और मिनिमाइज़, और हमारे पास कैमटेशिया भी है, कैपकट भी है और फिल्मोरा भी है। तो हम फ़िलहाल कैमटेशिया खोल लेते हैं बस। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। आपके पास कोई भी सॉफ्टवेयर है एडिटिंग का, वीडियो एडिटिंग का, आप उसमें इसे ओपन करें और उसमें जिस तरीके से भी वॉइस ओवर होता है उस तरीके से आप इसमें वॉइस ओवर दे सकते हैं, अगर आप एक्स्ट्रा डिटेल देना चाहते हैं तो। न्यू प्रोजेक्ट करेंगे और ये लोडिंग हो रही है।
इसकी लोडिंग होने के बाद ये खुल जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर जाते हैं और ये फाइल पकड़ते हैं और ये यहाँ पर चले जाते हैं कैम्टेशिया में। तो जाने के बाद यहाँ पर इसे छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर इसे उठाकर नीचे ले आते हैं। यहाँ पर आ चुकी है वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर में। अब इसके अंदर अगर हमें वॉइस देनी है तो हम यहाँ का शॉर्टकट दबा लेते हैं। तो यहाँ का शॉर्टकट है V। तो यहाँ पे अगर मैं स्टार्ट टाइपिंग करूँगा तो इसके अलावा अब ये स्टार्ट हो चुकी है। अब वॉइस इसके अंदर एम्बेडेड होना, तो अब जो भी मैं बोल रहा हूँ वो इसके अंदर स्टोर हो रहा है। और इस तरीके से आप इसके अंदर अगर कुछ भी वॉइस ओवर देना चाहते हैं, कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं अबाउट PPT, तो आप वो दे सकते हैं। इस तरीके से आप बना सकते हैं। मैं बस फिलहाल इसे यहीं पे स्टॉप कर देता हूँ और इसके बाद ये सेव करने को कहेगा। हर सॉफ्टवेयर की अपनी अलग फंक्शनैलिटी होती है, तो आप ध्यान रख लीजिएगा इस चीज़ का। तो अब इस तरीके से बस इसके अंदर ये वॉइस आ चुकी है। अगर आप सुनना चाहें तो इसे सुन सकते हैं और चेक करके इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक्सपोर्ट करेंगे और इसे एक्सपोर्ट कर देंगे। तो अगर आपको एक्स्ट्रा नॉलेज देनी है तो आप इसमें कर सकते हैं, MP4 में अगर किसी को भेजनी है तो। फ़िलहाल मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ और मैं आपको दूसरा तरीका एक और बताता हूँ। आपको क्रोम खोलना है और यहाँ पर ये ऐप्स हैं, गूगल ऐप्स, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एक नया ऑप्शन मिलेगा विड्स, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। अगर ना दिखें तो इसे क्लोज़ करते हैं और होम स्क्रीन पर जाते हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट वीडियो, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद ये आपको सारे ऑप्शन आ जाएंगे। कन्वर्ट स्लाइड पर क्लिक करना है। और भी ऑप्शन है, आप इन्हें खुद देख सकते हैं, लेकिन मेनली आपका ये काम का है फ़िलहाल पावर पॉइंट में। इस पर क्लिक करना है। इसके बाद अपलोड पर क्लिक करना है और जो भी आपकी PPT है, PPT जो आपकी PPT ही फॉर्मेट पे है, वीडियो वाली नहीं। वीडियो वाली तो खाली वही काम में आएगी जो मैंने आपको बताया एडिटिंग सॉफ्टवेयर में। अगर आपको PPT है, PPT फॉर्मेट में, उसे पकड़ना है और यहाँ पर लाकर छोड़ देना है। या फिर आप यहाँ पे ब्राउज़ करके भी वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सिंपल पड़ता है। तो यहाँ पर ये वीडियो अपलोड हो जाएगी। ये वीडियो नहीं, मतलब सॉरी, PPT अपलोड हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे और ये कुछ टाइम लेगी और आपकी PPT वॉइस ओवर के साथ तैयार कर देगी। AI वॉइस ओवर के साथ तैयार कर देगी। जो भी आपकी PPT में बोला गया है, ये वही चीज़ें वॉइस ओवर कर देगी। तो इसमें आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा बोलने की। तो आप इस तरीके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको इसे चलाकर भी दिखा दूँगा एक दफ़े। ये थोड़ा टाइम लेगा। अब देखिए ये तैयार हो चुकी है पूरी। अब मैं आपको इसे चलाकर भी दिखा देता हूँ। प्ले करता हूँ। Images and using the marquee tool. This video is directed and presented by Sohail ये Khan. आपको Check the अपनी description आवाज़ for में more नहीं information. क्योंकि इसका माइक भी चल रहा है। तो अगर आप इसे चलाना चाहें तो आप इसे चाहें तो इसे एडिट भी कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मैंने आपको बता दिया है। इस तरीके से भी आप इसका वॉइस ओवर कर सकते हैं और ये वॉइस ओवर अच्छा खासा कर देता है। और इसमें भी अगर आप चाहें तो कुछ भी एडिट कर सकते हैं, कुछ भी वॉइस चेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली आप बस इसमें नॉर्मली करिए तो इसमें अपलोड कर सकते हैं और नॉर्मल तरीके से आप इसे अपलोड कर लीजिए। अगर आपको और ज़्यादा करना है तो आप इसे देख सकते हैं। तो उसके बाद आपको शेयर पर क्लिक करना है और डाउनलोड एज़ MP4 पर क्लिक करना है। इसके बाद ये आपकी वीडियो डाउनलोड हो जाएगी और आप इसे कहीं पर भी शेयर कर सकते हैं। तो ये आखिरी वीडियो है। पावर पॉइंट हमारा प्रेजेंटेशन पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तो बस चलिए ख़त्म कर देते हैं।